श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संख्य चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जिवासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जिवासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जिवासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता की इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाना। तो फाता जी सबको फाता है। हाँ जी। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर पुराने श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। आज के आइंबिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजन ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री वंदिता जी महाराज साहब आइंबिल। इन सभी तपस्याओं के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामी गुरुजी सुख साता गुरुजी मथीन। नमो हरिहंसाण नमो सिद्धाण नमो आयण नमो ओगधायण नमो सावण नमो पारो सब पावतंसण मंगलानंत संभूषण परमंगल मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो सुनिसं सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त स्वामी भगवान महावीर स्वामी इनको परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य प्रमुख सुंदर गोपी गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य सुधर्मा स्वामी जी ने उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोवर में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिवर अन्य मुनिवर परमादरणीय भगवती स्वरूपा देवी साधु फिर व्याख्या प्रव्याख्या सूत्र फिर भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ। पांचवें सत्र का नौवां उद्देश्य कल प्रारंभ किया। मनुष्य लोक से बाहर, मनुष्य लोक को छोड़ के मनुष्य लोक से बाहर कहीं दिन है तो कहीं रात है। वहां पर काल का कैसे व्यवहार होता है, इनका इतना समय हो गया कैसे पता चले। इसलिए उसके लिए कहा मनुष्य लोक में होने वाला जो समय प्रवाह है उसी के अनुसार वहां पर काल का परिमाण होता है। जैसे दिन रात के हिसाब से जैसे जैसे जहाँ समय व्यतीत होता जाता है उसी के अनुसार जब इतना समय जहाँ हो गया तो वहां पर यहीं से अनुमान लगाया जाता है इनका इतना समय व्यतीत हो गया। क्योंकि जहाँ दिन है वहाँ सदा ही दिन है, जहाँ रात है नरकों में वहाँ सदा ही रात। ढाई दिन से बाहर चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारों की गति नहीं है, ना होने के कारण से वहाँ दिन रात का आदि का व्यवहार नहीं। तो अब आगे अत्तीन भन्ते मनुष्याणं इह गयाणं एवं पन्नायाई कंजाः समयाई वा जाव ओ सप्तमीवा अंता अत्थि से केनत्थेन गोयमा इह इहं केसिं मानं इहं केसिं पमाणं एवं पन्नायाई कंजाः समयाई वा जाव ओ सप्तमीवा से केनत्थेन बाणवंतर जोइस बेमानियाणं जहाँ नेरयाणं अत्तीनं घंटे मनुष्याणं इह गयाणं एवं पन्नायाई। हे भगवान, मनुष्यों के इह गत इस मनुष्य लोक में स्थित, जहाँ मनुष्य लोक में जो रहे हुए मनुष्य हैं उनके एवं पन्नाई इस प्रकार जाना जाता है उनके द्वारा। ऐसा ज्ञान है जैसे कि समयाईवा समय से लेकर के उसर्पणीवा उत्सर्पणी अवसर्पणी उत्सर्पणी। देखा जाए समय जैसे सूक्ष्म समय को जानना ये सदमस मनुष्यों के बस की बात नहीं। समय जो है ये केवलियों का ही विषय है। फिर भी जो स्थूल समय है जहाँ से लोक व्यवहार चलता है और अवसर्पणी उत्सर्पणी तक का जो समय है, क्या जहाँ पर जाना जाता है हंता अति, हाँ गौतम, जहाँ पर जाना जाता है पन्ना याई से भगवान वह कैसे जाना जाता है गोयमा ही गौतम इहं तेसिंग मानम इहं तेसिंग प्रमाणम। जहीं पर उनका मान है प्रमाण है इहं ते एवं पन्नायाई इस प्रकार जाना जाता है तंजहा समयाई व जाव ओ सपनीवा समय से लेकर के अवसर्पणी तक से तीन इसलिए है गौतम। पहले भी समय के संबंध में आ चुका है स्थान स्थान पर। समय कितना है
काल के अंशों को सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म किया जाए तो जो अंतिम समय आता है जिसके काल के विभाग न हो, वह काल का अंश समय कहलाता है। आवलिका प्रमाण समयों के, आवलिका में कितने जघन्य युक्त असंख्यात कितने समयों की आवलिका होती है। संख्यात आवलिकाओं का आगे आम, प्राण, स्तोत्र आदि भी चढ़ते जाते हैं। सबका वर्णन आ चुका है। तो कब छोटे से छोटा भव जो है उसके लिए कहा 256 आवलिका का छोटे से छोटा भव होता है। इससे छोटा भाव नहीं होता, आगे भी होता है। तो अब ऐसे दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, 10 युग, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद पूर्वांग, पूर्व से लेकर शेष परहेली तक एक काल का निर्वाह करे। आगे उपमा से चलता कल्योपम, सागरोपम, अनुयोग द्वार में सारा आया था। द्रव्य, देहवा, सूक्ष्म, कल्योपम, व्यवहार कल्योपम, 3 प्रकार के, जैसे उद्धार, अद्धा, क्षेत्र, सारा वर्णन आया। किससे क्या किया जाता है? उद्धार से द्वीप सूत्रों की संख्या, अद्धा से जीवों के काल की परिमाण मापा जाता है, क्षेत्र पल्योपम सागरोपम से दृष्टिवाद के द्रव्यों का परिमाण किया जाता है। अनुयोग द्वार में ये सारी बातें आई थी। तो कहा जाता है कि जहाँ के समय से ही मनुष्यों को ये जाना जाता है। बाणवंतर ज्योतिष विमानियाण जहाँ निर्याण, बाणवंतर ज्योतिषी और विमानिकों के जैसे नारकियों के कहा था वैसे कहना, जैसे मनुष्य लोग का काल व्यवहार है उसी से वहां का परिमाण होता है कि इनका इतना समय हो गया। अब इसके आगे भगवान पार्शनाथ जी की परंपरा के सभी मुनि चतुर्याम धर्म की आराधना करते। उन सभी मुनि राजों का भगवान महावीर स्वामी के साथ संवाद। उस समय के साधु साधुनियां कितने जागरूक थे, उसको देख के लगता है कि इसकी बातों को सुन के वो विश्वास में नहीं आते। अपने तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर भगवान के प्रति कितनी उनकी आस्था थी। उस समय कितने लोग ऐसे थे जो अपने आप को तीर्थंकर कहते। गौशाला तो सुनने में आता ही नहीं, जो अपने आप को 24 में, ऐसे इतिहास में और भी आते हैं। प्रक्रुद्ध कात्यायन, संजय बेटली पुत्र, और ऐसे और भी नाम। तो किसको देखा जाए सच में ये तीर्थंकर है, कैसे माना जाए? औरों के तो ज्ञान का हमें इतनी जानकारी नहीं, लेकिन आगमों में गौशाल्य की प्रतिभा का वर्णन आता है। और जन साधारण में जानने के लिए किसी के मनोगत भावों को बता दे, बिना बताए उसके प्रश्न को बता दे, उसके समाधान को बता दे, तो जन साधारण में परमात्मा मानने के लिए पर्याप्त। जन साधारण समझ लेता है कि ये परमात्मा ही है। जैसे 15वें शतक में आएगा कोई व्यक्ति आया है, क्योंकि गौशाला अष्टांग महानिमित्त का जानकार, उससे भूत भविष्य की बातों को जान लेता। जब वह स्वयं था तो उसके कबीर जो संत थे उनमें भी ऐसे थे।
जिन्होंने वो विद्या सीख ली और उसके कारण से बताने लग पड़े। लाभ हानि सुख दुख यश अपयश, ये छह बातें दुनिया में ज्यादा चलती हैं। मेरे को लाभ हो हानि ना हो, मेरे को सुख हो दुख ना हो, मेरा यश हो अपयश ना हो। तो गौशाले के पास ऐसी अष्टांग निमित्त की विद्या जिसके माध्यम से वो बता देते। कोई व्यक्ति आया है तो आने से पहले जैसे उनके पास आए मत्था टेकने लगा ना, उस समय वो अपने हिसाब लगा के बता देता था तो फलानी जगह से आया है, फलाने समय तेरे मन में ये भाव पैदा हुआ था, इसका तैने ये समाधान ढूंढना चाहा, तेरे को समाधान नहीं मिला और तुझे समाधान देने के लिए मेरे पास आए। तेरे प्रश्न का ये समझ। जब आने जाने वाले के पास ऐसे संवाद ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको परमात्मा मानने में अब क्या आपत्ति है। तो ऐसे कितने लोग थे जो अपने आप को तीर्थंकर के नाम से परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध कर रहे थे। तो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा चल रही थी। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज का संवाद वर्णन आता है। गंगे अनगार का आगे आएगा। और सूत्र कीर्तन सूत्र में भी तो वहां पर आया था उदक पेडाल पुत्र का। वो भी कैसे उन्होंने गौतम स्वामी से शंकाएं का समाधान किया, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ जी के कुछ स्थविर मुनि राज्यों का उन्होंने भी भगवान के संबंध में औरों के संबंध में बथेरा सुनते थे। और मन में होता है ना, पता नहीं कौन कैसा है। अपने आप को हमने भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन को दिया है तो हम कहीं किसी के द्वारा ठगे ना जाए, इसलिए अपनी प्रतिभा के अनुसार तीर्थंकर कौन है उसकी हम परीक्षा तो ले लें। और उन्होंने प्रश्न सोचे थे और भगवान के पास आए और उन्होंने प्रश्न किए। तेन कालेन तेन समेण पाशावतिजा तेरा भगवन्तो जीवे समणे भगवन् महावीर तेरे उवागच्छन्ति उवागच्छिता समरस भगवो महावीर साधु सामन्त एवं व्यासेश नूनं भन्ते असंख्ये लोय अनंतारायण्या उपजिन्सु वा उपजन्ति वा उपतिसन्ति वा विगच्छन्सु वा विगच्छन्ति वा विगच्छन्ति वा परित्तरायण्या उपजिन्सु वा उपजन्ति वा उपतिसन्ति वा विगच्छन्सु वा विगच्छन्ति वा विगच्छन्ति वा अनंता अद्यो असंख्ये लोय अनंता राय तां के से केन जावि गच्छित संकीवा से नूनं भे अद्यो पासेन अरहया पुरिसा दानियेन सा साय लोय भूये अनाय अनवदग्गे परित्ते परिवुडे हेठा विचिन्ने मध्ये संकित्ते ओपिंग विशाले आहे पर्यंक संख्ये मध्ये वर वैर दीर्घाह्य ओपिंग ऊर्ध मुंगाकार संख्ये ते सिंचन स्वास्यंसि लोगंसि अनायंसि अनावद्रंसि परितंसि परिबुडंसि हेठा विचिन्नंसि मध्ये संकीर्तनसि ओपिंग विशालंसि आहे पर्यंक संथान संथियंसि मध्ये भर वैर विगह्यंसि ओपिंग ऊर्ध्व मुंडाकार संथियंसि अनंता जीवगण उपद्विता उपद्विता निलीयन्ति परिता जीवघन उपद्विता उपद्विता नीलियन्ति से नूनं भूय उपन्ने दीघाय परिणय अजीवे लोकाय लोकाय से जे लोकाय से लोए हंता भगवान से तीन ठेन अजो एवं बुच्चाई असंख्य तां चेवता पवितरं ते पासावतिजा तेरा
भगवन्तो समनं भगवन् महावीरं प्रत्यपि ध्यानन्ति सवन्नु सवदर्शि। तेन कालेन तेन समय, उस काल उस समय पार्श्व चिज्जा तेरा भगवान, पार्श्वापत्य सविर भगवान। शिष्य को अपत्य पुत्र स्थानीय कहा। तो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के अपत्य स्थानीय मतलब वो शिष्य। तेरा भगवंतो स्थविर भगवान, जेणे समणे भगवान महावीर तेने उवागच्छन्। जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे तेने उवागच्छन्ति वहां आते। उवागच्छिता आकर के समण स भगवो महावीर स अदूर सामंत थिचा। आकर के श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ना दूर ना नजदीक वहां पर ठिच्चा स्थित होकर के मतलब खड़े खड़े, बैठे नहीं। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, से नूनम भंते असंख्य लोय। हे भगवान निश्चित ही जो लोग क्या है असंख्यात है, और इस असंख्यात लोक में अनंता राजदिया उपजी सुबह उपजंती व उपजी संती। असंख्यात अहोरात्र दिन रात पैदा हुए होते हैं होंगे। विगच्छिन्सु व विगच्छन्ति व विगच्छिष्यन्ति। ऐसे अनंत दिन रात नष्ट हुए होते हैं होंगे। परिता रायज्ञा उपजिन्सु व उपजन्ति व उपजिष्यन्ति। परित परिमित दिन रात पैदा हुए होते हैं होंगे। विगच्छिन्सु व विगच्छन्ति व विगच्छिष्यन्ति। परित अहोरात्र नष्ट हुए होते हैं होंगे। प्रश्न के रूप में पूछा, हंता अज्जो असंकेत लोय अनंता राज्य तंके। हाँ आर्यो, इसी प्रकार इस असंख्यात लोक में अनंत दिन रात पैदा हुए होते हैं होंगे, नष्ट हुए हैं होते हैं होंगे। से कीणठेन जा विगच्छन्ति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि इस असंख्यात लोक में अनंत दिन रात पैदा हुए होते हैं होंगे। परित दिन रात पैदा हुए हैं होते होंगे। तो भगवान ने कहा, से नूनम भे अज्जो पासेन अरेना पुरीसा दानियेन। सासाय लोय भूये अनाये अनवदग्गे परित्ते परिगुणे। पेठा विछिन्ने मध्य संखित्ते उप्पिंग विशाले अहे पलियम संतीय मध्य वर वैर। दीर्घाह्य उप्पिंग उद्ध मुंगाकार संतीय। से नूनम भे अज्जो, हे आर्य निश्चित ही भे आपके। पासेन अरह्य पुरुषा दानिय। पुरुषा दानिय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के द्वारा सासाय लोय हुई। ये लोक जो है ना शाश्वत कहा। शाश्वत का मतलब पहले था अब है आगे रहे। कभी ऐसा समय नहीं था जब ये लोक नहीं था, आगे ऐसा समय नहीं होगा जब लोक होगा नहीं। कैसा है लोक? अनार्य अनवदग्ध, ना इसकी आदि है ना इसका अग्र भाग, ना अंत है। परित परिबूढ़े, ये परित है और परिवृत है, घिरा हुआ। किससे घिरा है? आलोक से, क्योंकि इस लोक के चारों ओर क्या है? परित। परित का मतलब ये पर सीमित है, अनंत नहीं। असंख्यात कोटा कोटि प्रमाण को ऐसे कहा जाता है। नीचे से लेकर ऊपर तक 14 राज्यों प्रमाण। सबसे नीचे व्यास जो है 7 राज्यों से ज्यादा है।
सतवीं नरक के पास, सतवीं नरक पृथ्वी जो है, 7 राज्य प्रभु। ये कटता जाता है जब मध्य लोक आता है, जहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा है, जहाँ जो मनुष्य लोक, वहां पर इस लोक का व्यास एक राज्य प्रमाण है। फिर उसके बाद बढ़ने लग जाता है। जिस समय कोणी का स्थान आता है, वहां पर पंचवें देवलोक का स्थान है, इस लोक पुरुष। वहां पर 5 राज्य व्यास कहा जाता है। फिर घटता जाता है। जब शिखर भाग आता है तो वहां पर एक राज्य व्यास इस लोक का है। और जो हम कल्पना करें लोक का आकार कैसे, मतलब व्यास कहाँ है, इसका मतलब ये गोलाकार है, जहां भी देखो गोलाकार चारों। अब नीचे तो बज्जर का आकार है, बज्जर जैसे होता है ना, मध्य से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। अब ऐसे नीचे अधोलोक को मध्य लोक तक आता है तो उसका घेरा कम होता जाता है, करीब व्यास कम होता जाता है। इस मध्य लोक से फिर उसका व्यास बढ़ने शुरू हो जाता है पंचवें देवलोक तक। तो ये एक प्रकार सा बज्जर का आकार बना। फिर उसके बाद जैसे मृदंग होता है ना, एक तो वो रूप होता है कि उसको सीधा रख के ऊपर से बजाया जाता है, और एक उसको उल्टा रूप रखो। ऐसे ही जिस समय जो बज्र का आकार समाप्त होता है तो उसके ऊपर मृदंग को उल्टे रूप में रख दिया जाता है, जहाँ पर ऊर्ध्व भुजंगा कार, मतलब ऐसे रखा जाए कि जिससे ना ऊपर से उसका जो व्यास है कटता जाता है। तो ये जो है लोक का आकार बनता है। पेठा विच्छिन्न नीचे जो है बड़ा विस्तीर्ण विस्तार वाला है, मध्य संकित मध्य में संक्षिप्त है, उपरिंग विशाल है, ऊपर विशाल है, आह पर्यंक संस्थान संठिय, आद नीचे जो है पर्यंक संस्थान में संस्थित है, और मध्य बर वैर विगाही है, मध्य में बद श्रेष्ठ बज्र के विग्रह आकार वाला है। उपरिंग ऊर्ध्व मुहिंगाकार संठि, ऊपर जो है ऊर्ध्व मृदंगाकार, इस आकार के संस्थान में, आकार में तेसिंचरण सास्यंसी लोगंसी, उस शाश्वत लोक में अनायंसी अनवदगंसी, ये लोक अनादि काल से, इसकी कोई आदि नहीं है और इसका अंत भी नहीं है, अनवदगन। और देखो एक अवसर्पणी काल में कितने दिन रात बीत जाते हैं, असंख्यात। संख्या तो असंख्यात ही है। एक उद्गल परावर्तन में कितने दिन रात बीत जाते हैं। दिन रात की तो बात दूर, अवसर्पणी काल चक्कर कितने बीतते, एक उद्गल परावर्तन में अनंत काल चक्कर बीत जाते। जब एक उद्गल परावर्तन में अनंत काल चक्कर बीतते हैं तो दिन रात कितने हो गए, अनंत, वो उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे पुद्गल परावर्तन कितने बीते हैं, अनंता अनंत पुद्गल परावर्तन हो गए। जब अनंता अनंत पुद्गल परावर्तन हो गए तो दिन रात कितने बीते, वो भी तो अनंता अनंत है। तो बताया है इस लो जो जिसकी न आदि है न अंत है, परितंसी परिगुणंसी, जो परित है, एक सीमा को लिए हुए है, और परिवृत चारों ओर से घिरा हुआ है। पेठा विच्छिन्न से मध्य, नीचे विस्तार वाला है, मध्य संकीर्तन से मध्य में संक्षिप्त है, ऊपरी विशाल से ऊपर विशाल है, आह पर्यंक संख्या से नीचे पर्यंक संस्थान में स्थित है, मध्य पर बहिर्विगही, मध्य में श्रेष्ठ बज्र के विग्रह आकार के समान है, ऊपर ऊपर ऊर्ध्व मुंडाकार संख्या से,
ऊर्ध्व मृदंगा पार्व के संस्थान में है। ऐसे लोक में अनंता जीव घड़ा अनंत जीव घन उपजीता उपजीता नीलियंती, मतलब जन्म लेते हैं और समय के प्रभाव से उनका जन्म जीवन समाप्त हो जाता है। अनंत जीव घन जो है जो सूक्ष्म निगोद की अपेक्षा से कहा है, सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद और साधारण वनस्पति काय जो है, जहाँ पर अनंत जीव जन्मते हैं, जीते हैं और अब आने वाले समय में जब आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है तो मर जाते हैं, मतलब भाव पूर्ण कर जाते हैं। परिता जीव गणा उपजीता उपजीता नील, और परित जीव घन से मतलब है प्रत्येक शरीर, वो भी जीव उत्पन्न होकर जन्म लेकर के जन्म ले लेकर नीली अंति, मतलब भाव को पूर्ण कर जाते हैं, उनके देह का विनाश हो जाता है, अपने कर्म के अनुसार पर भव की यात्रा कर देते हैं। से नूण भूवे उपन्ने दीगाए परिणय, वह निश्चित ही पहले भूत हुआ उत्पन्न होता है, विगत विनाश होता है, परिणय इसमें परिणमन होता है, और जीवे ही लोकाई पलोकी, और जीवों के द्वारा लौकिक होता है परलौकिक होता है। देखा जाए सदमस्त जीवों के अंदर आरोपी पदार्थ को तो देखने की क्षमता नहीं, तो वो कैसे अजीव के माध्यम से ही तो जान, जैसे हमारा जीवन है, हम जीवित हैं, काल कर चुके हैं, जहाँ पर रूपी पुद्गलों का ही तो सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमारी आंखें झपकती है, नसें धड़कती है फड़कती है, हमें इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है, हमारा प्राण संचार श्वासोश्वास चलता है, हमारा शरीर गर्म है, ये सारे लक्षण क्या है, जीवित के लक्षण। तो ये सारे क्या है, ये जितनी भी क्रियाएं कही है ये सारी पुद्गलाश्रित ही तो है, और पुद्गलाश्रित होने के कारण से अजीवों के माध्यम से ही तो हम जीव की सत्ता का अनुमान कर रहे हैं, और इनके माध्यम से ही तो हम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तत्वों का अनुमान करते हैं, निश्चय करते हैं। तो जीव इन अजीवों के माध्यम से लोकाई देखा जाता है, परलौकिक विशेष देखा जाता है, जे लोकाई से लोक, जहाँ पर दृष्टि में जो सदमस्तों को आता है वह लोक है, और जो क्षेत्र सदमस्तों की दृष्टि का विषय नहीं है वह क्या है, आलोक है। हंता भगवान, हाँ भगवान, ये तो भगवान ने कहा, तो उन पार्श्वपत्य कबीरों ने कहा हाँ भगवान ऐसा ही है। से तीन अक्षेण अजो एवं बुच्चाई, इसमें है आर्यो, ऐसा कहा जाता है। असंख्य इस असंख्यात लोक में अनंत दिन रात बीतते पैदा हुए होते हैं होंगे, नष्ट हुए होते हैं होंगे, और ऐसे परित अहोरात्र पैदा हुए होते हैं होंगे, नष्ट हुए होते हैं होंगे। पैदा होने का मतलब प्रारंभ हुए दिन रात, और नष्ट होने का मतलब वो समाप्त हुए। ऐसे अनंत इस मतलब जो है ना, एक सीमित वस्तु में अनंत चीज कैसे आ जाती है, और वह दिन रात के व्यवहार का कैसे वर्णन है, वो भूत भविष्य और भूत वर्तमान भविष्य को लेकर के। सांख्य तपभीषण के पाशावचिजा तेरा भगवत, उस समय से लेकर के जब भगवान ने ऐसा उत्तर दिया, पार्श्व प्रत्यय स्थविर भगवंतों ने श्रमण भगवान महावीर, वे स्थविर भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को परचपति जानती, उनको पहचानते हैं। किस रूप में पहचाना, सब अन्नो सब दर्शी, जे सर्वज्ञ है जे सर्वदर्शी, क्योंकि सानंद सूत्र में आता है कि इन कारणों से जीव को पता नहीं चलता ये केवली है या नहीं, बाहर के कारणों से तो नहीं लगता, लेकिन जब उनका व्यवहार देखते हैं
उनके संयम को, उनके तप को, उनके ज्ञान को जब देखते हैं तब उनको निश्चय होता है कि ये केवल ज्ञान को पा चुके हैं। अपने आप को केवली कहने वाले तो बहुत थे। थोड़ी सी मानो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो केवल ज्ञान का एहसास उनको होने लग जाता है। सोचते हैं हमें केवल ज्ञान का अंश हो गया, और धीरे धीरे अपने आप को केवली भी कहने लग जाते हैं। लेकिन भगवान के शासन में केवली वही है जिनका ज्ञान अनावृत है, दर्शन अनावृत है, जथा क्या चरित्र के धारक हैं। ऐसे चार कर्म जिनके नष्ट हो गए वो केवली भगवान। तो कबीरों ने अपनी चर्चा के माध्यम से पहचान लिया वे सच में सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। यही हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। क्योंकि काल प्रमाण को भी तो मापा जा सकता है काल प्रमाण से। क्योंकि पूर्व के तीर्थंकर भगवान कह देते हैं कि मेरे इतने समय के बाद अगला तीर्थंकर पैदा होगा, उनकी इतनी आयु होगी, इतना उनका शिष्य परिवार होगा, ऐसे उनके अतिशय होंगे। तो आने वाले लोग शासन के जो है इन लक्षणों से पहचान लेते हैं। फिर भी हम धोखे का शिकार ना हो जाए वो परीक्षा भी कर लेते हैं। कायेन ते थेरा भगवन्तो समन भगवन् महावीरा वन्दन्ति नमस्सन्ति वन्दिता नमस्कृता एवं व्यासि इच्छामिनं भन्ते तुभ्यं अन्त्ये तौ जामाओ धम्माओ पञ्चमहव्ययाय सपरिकमणं धम्मं ओ सम्पत्तिकाणं विहरिताय आह सोहं देवानुप्रिया मां परिवर्तन कर्ण के पासव चिंता तेरा भगवतो जाव चरमेणि सास निसास सिद्धा जाव साव दुख पहिना अत्यगिया देवलोय सो ओग बन्ना शरण के थीरा भगवंतो समण भगवान महावीर बंदंते नमस्ते। फिर वे स्थविर भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार कर। पहले वंदना नमस्कार नहीं किए, लेकिन आदर युक्त शब्द से तो संबोधन किया भंते शब्द का। लेकिन वंदना नमस्कार जब उनको निश्चय हो गया फिर उसके बाद उन्होंने वंदना नमस्कार किया। और वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके कहने लगे इच्छामीण भंते तुभं अंत्ये चाउ जामाओ धम्माओ पंच महत्याय स परिकमन धम्मं ओ सुपजितानं विहरि। हे भगवान हम चाहते हैं तुभं अंत्ये आपकी निष्ठा में आपके पास चाउ जामाओ धम्माओ पंच महत्याय चतुर्याम धर्म से पांच महाव्रत रूप जो धर्म है, और वो कैसा है सपरिक्रमण प्रतिक्रमण के साथ। बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों का और महावीर क्षेत्र में चतुर्याम धर्म है, पांच याम धर्म, पांच महाव्रत रूप नहीं है, और वो सप्रतिक्रमण नहीं है। क्योंकि प्रतिक्रमण जो है वो पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के समय में ही आता है, जो सुबह शाम अवश्य करना होता है। उनके शासन में प्रतिक्रमण नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनके प्रतिक्रमण जिस समय दोष लगता है उसी समय कर लेते हैं। कहा जाता है सुबह और शाम का उनके निश्चित जैसे हमारे है वैसे उनके नहीं होता। उन शासनों में प्रतिक्रमण बिल्कुल नहीं करते थे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रतिक्रमण तो साधक की जान है एक प्रकार से। क्योंकि कभी भी ऐसा तो है नहीं दीक्षा के बाद कभी किसी दोष का प्रमाद जानने अनजानेपन में सेवन ना हुआ हो। ऐसे तो बहुत विरले साधक होते हैं। तो जो बाकी है उनके लिए चरित्र की साधना की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण एक आवश्यक अंग है। लेकिन उनको जब दोष लगता था उसी समय कर लेते थे। उसके अलावा उनके शासन में दो प्रतिक्रमण का भी वर्णन आता है। जैसे ज्ञाता धर्म कथा में शैलक राज ऋषि के पंथक जी ने पहले दिन का किया, फिर उसके बाद चौमासी का प्रतिक्रमण किया। दो प्रतिक्रमण का वर्णन आता है। तो ये भी चलता है। लेकिन
पहले और 22-24वें तीर्थंकर के शासन में तो दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, साधक को, साधु साध्वी को सुबह शाम अवश्य करना है। तो कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रत रूप जो धम्म धर्म है, उसको हम उम्र संपत्ति कारण विहरित स्वीकार करके विचरना चाहते हैं। आहा सुहम देवानुप्रिया माँ परिवर्तन। हे देवानुप्रिय, जैसे आपको सुख हो विलंब ना करो। कर्ण पे पासाव चीजा तेरा भगवंतो, जाव चर में ही उसास निसास ही सीता। फिर उसके बाद पे पासा पत्ते स्थविर भगवान, भगवान महावीर स्वामी के शासन में सम्मिलित हो गए। तो संयम तप की आराधना से कितने तो स्थविर भगवान चरि में ही उसास निसास ही सिद्धा, चरम श्वासोश्वास के साथ वह सिद्ध गति को प्राप्त हुए। जब सब दुख पहिना, उन्होंने सब दुखों का मन सिद्धा बुद्धा मुत्ता परिनिपुड़ा, सब दुखा पहिना, सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। अच्छे गैया देवलोय सो बन्ना, एक समीर भगवान जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए वो देवलोकों में पैदा हुए। अब समीर भगवान कितने देवलोकों में पैदा हुए, तो उसके साथ ही देवलोकों की चर्चा फिर शुरू होगी। काई मिहाण भंते देवलोगा पणता, गोयमा चौ मिहा देवलोगा पणता, तंजा भवनवासी बाणवंतर जोइसे बेमानियों भेड़, भवनवासी 10 मिहा बाणवंतरा, 8 मिहा जोइसिया, 5 मिहा बेमानिया, 2 मिहा तीनिया राय मिहा तिया जोय अंधयार समय, वासंतिवासी पुच्छा राजनीय देवलोकायो सेवम भंते ते पंचम साय, नवमो उदेशो समत्तो। कई विहान भंते देवलोका पड़ता है, भगवान देवलोक कितने प्रकार के कहे। गोयमा चौ मिहा देवलोका पड़ता है, गौतम देवलोक 4 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के भवनवासी बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय गृह, भवनवासी बाणवंतर ज्योतिषी और भिमानी के भेद से 4 प्रकार के कहें। भवनवासी 10 विहा, भवनवासी 10 प्रकार के हैं। बाणवंतरा बाणवंतर 8 विहा 8 प्रकार के हैं। ज्योतिषिया ज्योतिषी पंचमिहा जे 5 प्रकार के हैं। बेमानिया दुमिहा बेमानिक 2 प्रकार के। किमियम भट्टे राय गिहम के उज्जोय अंधियार समय, पासंती वासी पुच्छा राय देवलोगा। इस उद्देश्य की संग्रहणी गाथा है, जिसमें जो प्रसंग जहाँ पूछे गए हैं उनका संक्षेप से संग्रह किया है। किमिया राय यहाँ पहला तो प्रश्न था, जो राजगृह क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो यह उज्जवल, फिर उसके बाद उद्योग, अंधयार अंधकार, समय 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 से लेकर के अवसर्पणी काल तक का वर्णन। पासंती वासी पूछा, भगवान पार्श्वनाथ जी के अंत्यवासियों की परीक्षा भगवान महावीर से, उसका वर्णन। राजनीय देवलोगाय रात्रि, इनके जो प्रश्न उत्तर थे वे थे अहोरात्र दिन रात के संबंध में। और आखिर में जो वर्णन अभी किया है वह देवलोकों से संबंधित है। कई प्रसंग कई बार शास्त्रों में आ जाते हैं, लेकिन हमारे इस पुनरावृत्ति को दोष नहीं कहा। इनका ये सूत्र ग्रंथ जैसे ना तत्वार सूत्र है, वैसा नहीं, जहाँ पर कहीं संक्षेप है कहीं पर विस्तार। कहते हैं जो चीजें 2 बार 4 बार आती हैं उसमें तो कितने लोग कहते हैं पुनरावृत्ति बहुत है, लेकिन रोज खाना खाते हैं उसको पुनरावृत्ति नहीं कहते। रोज पानी पीते हैं उसको पुनरावृत्ति नहीं कहते हैं। रोज सोते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं। रोज टीवी देखते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं। रोज दूसरे से बहस करते हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं, उनको एहसास होता। बीमार हो जाते हैं, रोज दवाई खाते हैं, 3 3 टाइम खाते हैं, उसको पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति नहीं कहते। लेकिन जब धर्मशास्त्र में बात आ जाती है तो कितने लोग चीखने लग जाते हैं, अरे ये तो बार बार वही आ रहा है। आज ये सब कुछ आत्मा के हित के लिए।
मतलब के आत्मा का हित क्या है, वो विषय विस्मृत नहीं होते, उनसे हम जुड़े रहे। ये सोचें देखो कि हमें बार बार इनके दर्शन हो रहे हैं, बार बार जानने का प्रसंग मिल रहा है। ये बातें हमारे जीवन में कैसे ज्ञान के रूप में हर समय झलकनी चाहिए। कोई किसी भी समय कोई भी बात पूछे, एकदम उसका उत्तर क्या होना चाहिए, हमारे पास प्यार होना चाहिए। ये सब तभी है जब बार बार अभ्यास होगा। तो इस प्रकार सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है। पंचम सय नवमो देशो स्मृतो, 5वें शतक में 9वां उद्देशक समाप्त हुआ। और 10वां उद्देशक, तेन कालेन तेन समेन चंपा नाम नगरी, जहाँ पर मिलो देशो ताहा नियबो, एसो विनव्रं चंदिमा भाणियब्बा। पंचम सय दसमो देशो समत्तो, पंचमं स्वयं समत्तम। तेन कालेन तेन समेन, उस काल उस समय में चंपा नामक नगरी, चंपा नाम की नगरी थी, जहाँ पर मिलो उद्देश्य, जैसे इस 5वें शतक का पहला उद्देश्य कहा, ताहा नियम वैसा ही जानना चाहिए। ऐसो भी जे भी वह सूर्य को लेकर के आता था। ईशान कौन से, नैऋत्य आग्नेय कौन की ओर बढ़ता है, अस्त होता है आग्नेय से, नैऋत्य कोण की ओर, नैऋत्य से वायव्य कोण की ओर, वायव्य कोण से ईशान कोण की ओर बढ़ता है। मतलब कि एक ओर से उदय होता है, दूसरी ओर अस्त होता है, उसी उसकी ओर जाता है। जैसे वहां पर वर्णन आया था, सारा जहां पर भी वही प्रकरण कहना। कहा ऐसो भी नवरंग चंद्रिमा भाणी, वहां सूर्य का कहा था जहां पर चंद्रमा का अधिकार लेना। पंचम साय दसवां उद्देश्य समझो, 5वें शतक में 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। पंचम स्वयं समर्थन, 5वां शतक समाप्त। और छठा शतक है जिसकी संग्रहणी गाथा। तो इसमें 10 उद्देश्य आएंगे और उनके अंदर किन किन का अधिकार है, बड़े रोचक और ज्ञातव्य विषय। बेयन आहार महसवेय सपैस तमुयाय भव्य, साली पुण्य कम अन्न उत्ति 10 छठ गमी साय। पहला उद्देश्य है बेयन, वेदना को लेकर के। वेदना का कई बार अधिकार सुनते हैं। महावेदना, महानिद्रा, महानिद्रा, महावेदना, महावेदना, अलप निद्रा। तो इनमें प्रशस्त कौन है इन बातों को लेकर के। तो पहला वेदना का अधिकार, बेयन वेदना। दूसरा है आहार, आहार को लेकर के। आहार के संबंध में जैसे प्रज्ञापन सूत्र में आहार पद आहार के संबंध में आया, कितनी दिशाओं का कैसे होता है, तो उसका वर्णन। तीसरे में महासवय, महा आश्रम, महा आश्रम को लेकर के वर्णन चलते हैं, ये कैसे है। फिर आगे सपयस, सपयस का मतलब सप्रदेश। तो इसके संबंध में देवी बहुत चित्त को एकाग्र करने वाला अधिकार है। बड़ा इसको जानने के लिए ना, जैसे पहले वर्णन आया है नारद पुत्र और निर्ग्रंथि पुत्र का संवाद, ऐसे जहां पर ये प्रश्नोत्तर है, अनेक अधिकार हैं और उसके संबंध में सप्रदेश है, अप्रदेश है, कैसे है इनका वर्णन। आगे तमु आए, तमस आए। 5वें में तमस काय, जिसके अंदर तमस काय का वर्णन आता है, जिसके स्थानक सूत्र में अधिकार आया था कि तमस काय, जिसके अनेक नाम आए थे,
देवारण्य कहा था, अप काय का रूप है, इसका विस्तार से वर्णन इस भगवती सूत्र के अंदर आएगा। आगे भव्य, छठा है भव्य को लेकर के। आगे शाली, शाली, ये सातवां शाली को लेकर के अधिकार है। भी पृथ्वी, पृथ्वी को लेकर के काम, कर्म को लेकर के अन्न, उत्थि, अन्य युथिकों की वक्तव्यता। 10 छठ गमी साई, ये 10 जो है उदेशक छठे शतक में आए। इनका वर्णन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इनका वर्णन सामने आता जाएगा। अब वेदना और निद्रा में बस्तर का दृष्टांत। से नूनं भंते जे महावेण, से महानिद्रे जे महानिद्रे, से महावेण, महावेण सय अपवेण सय, से जे पसत निजराय, हंता गोयमा जे महावेण, एवं चेव छठी सतमा सुनं भंते, उड्विसो निरया महावेणा, हंता महावेणा, तेन भंते समणे हितो निगंते हितो महा निजर तरा, गोयमा नो इनठे समठे, से किणठेन भंते एवं बुच्चाई, जे महावेण जाव पसत निजराय, गोयमा से जहाँ नामाय, दूबे बत्था सिया एगे बत्थे, कदम राग रत्ते एगे बत्थे, खंजन राग रत्ते, सीण गोय मा दोनों बत्ताण, पैरे बत्थे दुधोय तराय के, दुबामा तराय के, दू परी कम तराय के, कैरे बा बत्थे शुद्धोय तराय के, सुबाम तराय के, तू परी कम तराय के, जेवा से बत्थे कदम राग रखे, जेवा से बत्थे खंजन राग रखे, गोयमा तथना जैसे भगवत तथना जैसे बत्थे कदम राग रते, शेण बत्थे दुधोय तराय के, दो भाम तराय के, दो परिकम तराय के, एवा में गोयमा नेरयाण पावाई, कम्माई गाढ़ी कयाई, चिकनी कयाई, सिलिट्ठी कयाई, थिली भूयाई भवंती, सांप गाढ़ पियण से बेण भेयमाणा, नो माह निद्रा नो माह पर्यवसाना भवन्ति, से नून भंते जे महावेन से महामित्र। हे भगवान, क्या जो महावेदना वाला है वह महानिर्जना वाला है? जिसको महावेदना हो रही है उसमें क्या महानिर्जना भी हो रही है? ऐसे कोई छट पटाता है, बड़ी वेदना हो रही है, तो क्या उसकी महानिद्रा हो रही है? जे महानिद्रा से महावेद, तो क्या जिसकी महानिद्रा हो रही है क्या वो महावेदना वाला भी है? जिसकी महानिद्रा हो रही है क्या उसके उस समय महावेदना भी होती है? ये प्रश्न रूप में है। महावेणस अपवेणस से सेज पसथ निद्रा, ये महावेदना वाले और अलग वेदना वाले, इन दोनों के श्रेयस्कारी कौन है, अच्छा कौन है? श्रेय, श्रेय, श्रेय का मतलब उत्तम श्रेष्ठ कौन है? जे प्रशस्त निद्रा, जो प्रशस्त निद्रा वाला है उसको हम क्या कहेंगे, क्या श्रेष्ठ? श्रेष्ठ कहेंगे। जो प्रश्न पूछा है, हंता गोयमा, हाँ गौतम, जे महावेद एवं से, जो महावेदना वाला है वह महानिर्जना वाला है, जो महानिर्जना वाला है वह महावेदना वाला है। महावेदना वाले और अलग वेदना वाले में वह श्रेष्ठ है जिसकी निर्जरा प्रशस्त है। ये कैसे है? इसका उत्तर दिया जा रहा है। छठी सतमासोणं भंते पुडविसु निर्या महावेणा, तो हंता गोयमा जे महावेण एवं च, हाँ गौतम, ये इसी प्रकार कहा जाता है। जो महावेदना वाला वह महानिर्जना वाला, जो महानिर्जना वाला वह महावेदना वाला। महावेदना और अलग वेदना वाले में श्रेष्ठ वो ही है जिसकी प्रशास्त निद्रा है। तो प्रशास्त निद्रा किसकी है?
इसको हम सामान्य रूप से जान सकते हैं जिसकी निर्जरा में संयम है। जो संवर पूर्वक निर्जरा है वो प्रशस्त है। और जहाँ पर निर्जरा भी बहुत हो रही है लेकिन बंद भी बहुत हो रहा है, उसको प्रशस्त नहीं कहा, उसको हाथी स्नान कहते हैं। महाभारत ने बड़े प्यार से बड़े ध्यान से उसको स्नान कराया। और उसके बाद हाथी जब बाहर आया है, उसने अपनी सूंड से लेकर के सारे शरीर पर मिट्टी घेर ली। और उसको स्नान का उसका क्या कहते, माँ ने तो बड़े प्यार से बच्चे को नहलाया धुलाया, बच्चे को कपड़े पहनाए, और गली में गया है, शाम तक भूतों की तरह बन करके आ गया। तो कहा जाता कितने लोग तपस्या तो बहुत करते हैं, उससे निर्जरा होती है, लेकिन जिस समय पारने का समय आता है उस समय कितना कुछ, जब आरंभ समारंभ आदि होता है उसके बाद कितने ऐसे होते हैं, तो उसके साथ बंद कितना हो जाता है। तो इसलिए पुराने संत होते थे वो अपने पारने को भी क्या रखते थे, गुप्त रखते थे। लेकिन समय आने के बाद इससे धर्म की प्रभावना होती है, ये लेकर के फिर उसके बाद कितना आरंभ समारंभ होता है। तो कहा जो हमारे से कोई ओझल नहीं है, तो ऐसे कितने भी मतलब तपस्या भी बहुत करते हैं और उसके साथ आरंभ समारंभ भी होता है। तो यदि वहां पर महानिद्रा है तो महाबंद भी क्या हो गया, वहां पर में प्रारंभ हो जाता है। तो जहां पर ये वर्णन है कि छठी छठी जो महावेदना वाला है, पहला वह महानिर्जरा वाला है, जो महानिर्जरा वाला है वह महावेदना वाला है। लेकिन इनमें महावेदना वाले अल्प वेदना वाले में श्रेष्ठ कौन है? जो प्रशस्त निजराय, जो प्रशस्त निर्जरा वाला है। प्रशस्त निर्जरा वाला कौन है? जिनकी निर्जरा संवर पूर्वक विवेक के साथ है, वो क्या है? वो प्रशस्त है। तो छठी सतमासुण भंते पुड्विसु निर्या महावेणा। अगला प्रश्न है भगवत, छठी नरक में सातवीं नरक में इन पृथ्वियों नारकी क्या महावेदना वाले हैं? हंता महावेणा, हाँ गौतम, महावेदना वाले हैं। तेण भंते समणे हिंतो निगंथे हिंतो महानिचर करा। तो भगवान जब वहां महावेदना है, तो क्या उनकी निर्जना जो है श्रमण निर्ग्रंथों से ज्यादा है? श्रमण निर्ग्रंथों से उनकी निर्जरा क्या महानिर्जरा है, उनकी निर्जरा से ज्यादा निर्जरा होती है। गोयमा नो इनठे समठे है गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं है। मतलब श्रमणों से, उनके श्रमणियों से ज्यादा उनकी निर्जरा नहीं है। तो वहां प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? उसका समाधान भगवान ने उत्तरों में दिया है। से केणठेन भंते एवं उच्चय जे महावेण जापसथ निद्राय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि जो महावेदना वाला है, महानिर्जरा वाला महावेदना वाला, इसमें वह प्रशस्त निर्जरा वाला है, मतलब वो श्रेष्ठ है। गोयमा, अब भगवान उत्तर देते हैं, गोयमा से जहाँ नामय डूबे बत्ता सिया। हे गौतम, जत्था नाम जैसे दो बस्तर है, दो वस्त्रों में एक बत्ते करदम राग रखते, एक वस्त्र करदम, करदम कीचड़ को कहते हैं। और ये कीचड़ कौन सा? जैसे नगर की मोरियों का कीचड़, उससे जहाँ जिस समय बरसात होती है ना, नगर की बोरियां ओवरफ्लो हो जाती हैं, ज्यादा भर जाती हैं, और उनका कीचड़ जो गंध है सड़कों में आ जाता है। मानो जब वो कपड़ों को लग जाता है तो कैसे उतरते, कितनी बार धोते हैं फिर भी उसका निशान मिटते हैं। तो ऐसे कीचड़ का उस रंग से रंगा हुआ, एगे बच्चे खंजन राग रखते, और एक खंजन राग रख गाड़ी के पहिए की काजली के रंग से रंगा हुआ। ऐसे ना गाड़ियों के ग्रीस आदि लगाते हैं, घिस घिस करके, ऐसी जब कोई निशान कपड़े को लग जाता
तो एक करदम राग रक्त और खंजन राग रक्त, ऐसीनं गोयमा दोनों बत्तानं कैरे बत्ते दिग्गोय तराई के गुब्बाम तराई के दो परिकाम तराई के। हे गौतम, इन दोनों वस्त्रों में कौन सा वस्त्र है जिद्दू धोय तराई के, जो दुर्धोत तर है, मतलब जिसको धोना मुश्किल है, धोने में जोर लगता है, साफ करने में जोर लगता है। दो बाम तराए के, जिसके धब्बे मुश्किल से छुड़ाए जाए, कठिनता से जो धोया जाए और मुश्किल से जिसके धब्बे धोए जाए। दो परी कम तराए के, जिसकी साज सजावट चित्र आदि मुश्किल से बनाए जाए, क्योंकि गंदे के ऊपर तो नहीं ना होगा। तैरे व बत्थे सुध धोए तराए, इन दोनों में कौन सा वस्त्र है जिसको आसानी से धोया जा सकता है। दो बाम सुबाम तराए के, सुबाम तराए के जिनके धब्बे आसानी से छुड़ाए जाए। सुपरिकम तराए के, जिनके ना साफ होने के बाद परिक्रम और चित्तर आदि जो भी कला दिखानी है वो दिखाई जा सकती है। जेवा से बच्चे कदम राग रखे, जेवा से बच्चे खंजन राग रखे। जो वस्त्र करदम राग वाला है वह है, या जो खंजन राग वाला है रंगा हुआ वह है। इनमें कौन दुर्धोत तर है, कौन सुधोत तर है, किसको आसानी से धोया जा सकता है, किसको मुश्किल से धोया जा सकता है। तो गौतम स्वामी जी कहने लगे, भगवान, हे भगवान, प्रार्थना जैसे बच्चे कदम राग रखते, हे भगवान जो बस्तर करदम राग से रखते हैं, सेणम बच्चे दूध धोए तराके, वह बस्तर क्या है, उसको धोना मुश्किल है, उसका मैल, उसकी सफाई बड़ी मुश्किल से होती है। दो बाम तराके, उसके धब्बे बड़ी मुश्किल से दूर किए जाते हैं। दो परी कम तराके, उसकी सजावट आती, चित्र आदि मुश्किल से बनते। तो एवा में इसी प्रकार गोयमा है गौतम, निर्याण पावाई कमाई गाड़ी कियाई, चिकनी के आई, सिलिट्ठी भूयाई, खिली भूयाई भवंती। एवा में गोयमा इस प्रकार है गौतम, निर्याण पावाई कमाई, नारकियों के पाप कर्म, जिन्होंने एक एक पाप को अनेक बार किया होता है। मानो पशुओं को मारा है, एक ने एक पशु को मारा है, एक ने सैकड़ों हजारों पशुओं को मारा है, तो उनका पाप कर्म क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रगाढ़ होगा जितनी हिंसा की है। ऐसे एक ने एक बार झूठ बोला है, एक ने हजार बार झूठ बोला है, तो किसका पाप प्रगाढ़ होगा। एक ने एक बार चोरी की है और एक ने हजारों बार चोरी की है, किसका पाप प्रगाढ़ होगा। एक ने एक बार व्यभिचार किया है, एक ने हजारों बार किया है, तो किसका पाप प्रगाढ़ होगा। ऐसे परिग्रह का, एक का परिग्रह थोड़ा है, एक का बहुत ज्यादा है, एक की आसक्ति थोड़ी है, एक की आसक्ति बहुत ज्यादा है। एक ने केवल एक बार क्रोध किया, एक ने हजारों बार किया, किसके कर्म गाढ़े होंगे। एक ने क्रोध संज्वलन का किया और एक ने अनंतानुबंधी का क्रोध किया, दोनों में प्रगाढ़ बंधन किसका होगा। ऐसे मान का, माया का, लोभ का, ऐसे हास्य रति और अति, भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद मौनी कर्म के कारण से होने वाले जो पाप है, एक ने एक एक बार, दो बार, 10 बार, एक ने हजारों लाखों बार किया है, तो कितने प्रगाढ़ होंगे। ऐसे ही मिथ्यात्व का, किसी ने एक बार सेवन किया, कोई रोज ही मिथ्यात्व का सेवन करता है, तो उनके पाप कर्म कितने प्रगाढ़ होंगे। तो भगवान कहते हो नारकियों ने इन पाप कर्मों को अत्यंत प्रगाढ़ रूप से बांधा हुआ है। निर्याण पावाई कमाई गाड़ी कयाई, उनके पाप कर्म अत्यंत प्रगाढ़ गाढ़ किए हुए हैं। चिकनी के आई, उनके पाप कर्म अत्यंत चिकने हैं।
सिलिट्ठी की आई, सलिष्ट बड़े गाढ़े बंधनों से बंधे हुए हैं। खिली भूया भवंती, खिली भूयाई का मतलब होता है दृढ़तम निकासित किए हुए हैं उन्होंने अपने कर्म, जिसके कारण से संपगाढ़म पीयनम ये बेयनम बेय माना, और जिनके अत्यंत संप्रगाढ़ उस वेदना को भोगते हुए भी नो महानिद्रा नो महापर्यवसाना भवंती, ना वो महानिर्जरा वाले होते हैं ना वो महापर्यवसान वाले होते हैं। इसी भगवती सूत्र में जहाँ भी आ सकता आगे भी दृष्टांत आएंगे, कहा जाता है एक लकड़ी नरम होती है, काटने वाला जवान होता है, और उसके कुल्हाड़ा आदि है वो तीक्ष्ण है, वो काटता है तो फटाफट काट देता है। और एक व्यक्ति ऐसा है, लकड़ी कैसी है, सूखी है, काट की सूखी, और वो भी क्या है, गांठों वाली है, और काटने वाला अत्यंत वृद्ध है, जैसे 100 साल का वृद्ध हो। और दूसरा उसकी कुल्हाड़ी जो है उसकी धारा टूटी हुई है, वो कितना जोर लगाता है लेकिन लकड़ी इतनी नहीं कटती। जो नरम लकड़ी थी, काटने वाला जवान था, शस्त्र तीखा था, उसने फटाफट काट दिया। और जिसके पास ये साधन लकड़ी कठोर है, साधन है नहीं, और काटने वाले के बल भी नहीं है, तो उनको बल ज्यादा लगाना पड़ता है और उनका काम थोड़ा होता है। इसी प्रकार नारकियों के कर्म अत्यंत प्रगाढ़ है, और उनके पास ज्यादा करके किसी के पास सम्यक दृष्टि पना होगा, लेकिन वहां पर ना विरति है, ना महाव्रत है, ना अनुव्रत है, ना वहां पर गुणव्रत शिक्षा व्रत है। मतलब है जे ना ना उनके पास 12 प्रकार की कोई तपस्या है, ना उनके पास महावेदना में सद्भावना भी नहीं रहती। और ध्यान रुद्र ध्यान ज्यादा होने के कारण से वहां पर कर्म कटते थोड़े हैं, वेदना ज्यादा भोगनी पड़ती है। तो इसलिए जहाँ पर कहा है कि इतनी वेदना नरकों में, इतनी महावेदना भोगने पर भी उनकी निर्जरा अल्प होती है, और साधु साधियों के उनकी निर्जरा ज्यादा क्यों होती है, उसके संबंध में आगे प्रकरण आएगा, जैसे आएगा तो वो सुनाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी कल जैसे समय होगा उसके अनुसार करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्यण, नमो भुवधायण, नमो लोय सावधान, ऐसे पवित्र नमो कार्य नमो कार्य पुनर्सनो, मंगलानंद संदेशं परमं भवनं श्रीचतारिमंगलम संध्यामंगलम साहु मंगलम देवी पुनः मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा संध्या लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनः धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि। आरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पुनर्तं बुद्धं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरणे एक शरणे दो शरणे मंगल शरणे और शरणा होय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमन। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।